परम सत्य योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 11 अक्टूबर को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसका पूरा हाल मैं आपको सुनाने जा रही हूं जी। साथ ही दिल्ली में हुजूर जी के साथ संगत के सवाल जवाब भी आपको सुनाऊंगी जी। आज सुबह जब सदगुरु स्टेज पर नहीं आए थे तो तब तक बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी कि बाबा जी और हुजूर जी थोड़ी देर में स्टेज पर आने वाले हैं और पाठी साहब के सत्संग के बाद बाबा जी और हुजूर जी संगत के साथ सवाल जवाब करेंगे जी। और उसके बाद बाबा जी और हुजूर जी के साथ कार्ड दर्शन देंगे जी। सारी संगत का ध्यान लगातार स्टेज और स्क्रीन की तरफ था जी। शुक्रवार में अंगदान को लेकर एक फिल्म जिसमें पंकज कपूर जी की आवाज थी वो दिखाई गई जी। ठीक 9:20 पर हुजूर जी स्टेज पर आए और सबका ध्यान स्टेज की तरफ खींच गया जी। सबको लगा बस बाबा जी अब आते ही होंगे, लेकिन हुजूर जी के पीछे पीछे पाठी साहब और सत्संगा जी स्टेज पर आए जी। और उस समय भी सबको लग रहा था कि शायद अब बाबा जी आएंगे, लेकिन आज बाबा जी स्टेज पर तो क्या ओपन कार्ड दर्शन के टाइम पर भी नहीं आए जी। सब कुछ आज हुजूर जी ने ही संभाला जी। आज हुजूर जी ने एक बड़ी प्यारी गजल भी सुनाई जो हम आपको आगे सुनाएंगे जी। सत्संग की शुरुआत में सबसे पहला शब्द गाया गया, बिसर गई अब तात पर आई। दूसरा शब्द था, ऐसी कृपा मोहे पे करो। उसके बाद पाठी साहब ने 30 मिनट का सत्संग फरमाया जी। और सत्संग के बाद 2 बच्चों ने शब्द गाए और उसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए जी। एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मैं एक वकील हूं और कभी कभी लोग मुझे यह कहते हैं कि मुझे बोलने का ढंग नहीं है। मैं लोगों के साथ सख्ती से बात करता हूं, मैं लोगों से ज्यादा पैसे लेता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, जबकि मैं ऐसा नहीं हूं। फिर भी लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। हुजूर जी ने इस भाई को समझाया कि भाई साहब, इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसकी कोई आलोचना ना करता हो। 4 लोग अच्छा बोलेंगे तो 4 लोग बुरा भी बोलेंगे। अब अगर हम किसी की आलोचना को लेकर बैठ जाएंगे तो कैसे काम करेंगे। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। आखिर में हमें जवाब मालिक को देना है, दुनिया वालों को नहीं देना। अपनी तरफ से अच्छा करते जाओ। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, आपका शुक्र है जो आपने 2026 के सत्संग कार्यक्रम में इंदौर और बयावरा दोनों सेंटरों को ऐड किया जी। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे छोटे से सेंटर शाहजहांपुर में भी आए। हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, फिर तो बाबा जी को 2-3 बाबे और रखने पड़ेंगे, क्योंकि सेंटर ही इतने हैं कि मैं और बाबा जी हर सेंटर में नहीं जा सकते। तो यह लड़का आगे कहने लगा कि हुजूर जी, हमारा सेंटर इंदौर और ब्यावरा के बीच में ही पड़ता है, तो आप वहां कृपा करके रुक जाना। तो हुजूर जी ने संभाल देते हुए हामिद सिर हिला दिया जी। फिर आगे एक लड़की ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मैं सेवा करने यहां आई हूं और आपकी कृपा से मैंने पर्ची डाली और मेरा नंबर भी निकल आया जी। फिर मुझे याद आया कि मैं आधार कार्ड नहीं लाई, तो उन्होंने मेरी सेवा बैच पर ही मुझे सवाल पूछने का मौका दे दिया। इसके लिए आपका शुक्रिया जी। फिर इस लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं बहुत डरती हूं। मैंने 2034 में शब्द का ऑडिशन दिया था और उस साल मैंने 2 बार ऑडिशन दिया था, लेकिन मैं दोनों बार फेल हो गई और अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और मुझे डर लगता है कि अब जब भी मैं ऑडिशन दूंगी तो फिर से फेल हो जाऊंगी। हुजूर जी ने बड़ी सहजता से समझाया कि बेटा, अगर हम फेल होने से डरने लगे तो वहां हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फेलियर से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हर बार पास ही होते जाएंगे तो हम इन एक्सपीरियंस को कैसे ले पाएंगे। आप बार बार कोशिश करती रहो, मालिक जरूर कृपा करेंगे और साथ भी देंगे। फिर यह लड़की कहने लगी कि हुजूर जी, इस कारण से मेरा भजन सिमरन भी नहीं बन पाता। तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा, आपको किसने कहा कि मालिक से रिश्ता जोड़ने के लिए आपको शब्द गाने पड़ेंगे। जो बीत गया उसको भूलकर आगे की सोचना है। फिर इसी लड़की ने हुजूर जी से कहा कि हुजूर जी, मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कोई सेवा करते हुए हमसे बदतमीजी करे या बुरा बर्ताव करें तो हम क्या करें। हुजूर जी ने बड़ी ही स्पष्टता से समझाया जी कि बेटा, सेवा में हर किसी का एक दायरा दिया जाता है, उसे उस दायरे में ही काम करना होता है। कभी कभी वो लोग सख्त हो जाते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि उन्हें जो दायरा दिया गया है वह उसी हिसाब से चल रहे हैं
और हमें लगता है कि वह हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। सेवा निष्काम होनी चाहिए, हमें परख नहीं करनी चाहिए। फिर आगे इसी लड़की ने कहा कि अगर कोई सच में गलत करे तो भी क्या हमें जवाब नहीं देना चाहिए? तो हुजूर जी ने फरमाया कि आप प्रेम से अपना तर्क रख सकती हो, लेकिन अगर आप भी उसी लहजे में बात करोगी तो फिर बात और बिगड़ जाएगी। इसीलिए अपनी बात को प्रेम से समझाने की कोशिश करो। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से इंग्लिश में सवाल पूछा, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं। हुजूर जी, आपका शुक्रिया। आपने मुझे एक बहुत अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता दिए। मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ 17 साल का हूं। तो हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, आपकी सोच बड़ी ही अच्छी, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। अभी आप अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओगे तो आपके पिता को और माता को अच्छा लगेगा। फिर इस लड़के ने हुजूर जी के सामने पलटू साहब का एक शब्द गाया, साहिब साहिब क्या करें, साहिब तेरे पास। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, आज का दिन सबसे किस्मत वाला है। आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन भजन सिमरन पर 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठा जाता। तो हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, 10 मिनट भी क्यों बैठते हो, इतना कष्ट भी क्यों देना। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। जी। फिर हुजूर जी ने कहा, भाई साहब, दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 2 घंटे भी हम नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा। मूवी देखने और मोबाइल देखने में हम कई घंटे बिता देते हैं, लेकिन भजन सिमरन 10 मिनट भी नहीं होता। वैसे तो 2 घंटे भी बहुत कम है, लेकिन मालिक ने हम पर दया करके हमें यह 2 घंटे ही अपनी तरफ लगाने का हुक्म दिया है, और हम वो भी नहीं कर पाते। हुजूर जी ने आगे समझाया कि तन स्थिर तो मन स्थिर, लेकिन जब हम अपने तन को स्थिर नहीं रख पाएंगे तो मन कैसे स्थिर होगा। फिर आगे इसी भाई ने हुजूर जी के आगे एक शब्द गाया, रब मेरा सदगुरु बन के आया, मैनू वे लेन दो। फिर आगे एक लड़की ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत समय से कोशिश कर रही थी कि आपसे बात हो सके, और आज आपने वो मौका मुझे दे दिया। फिर इस बहन ने सवाल किया कि हुजूर जी, जब मैं भजन पर बैठती हूं तो मेरे कानों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। हुजूर जी ने समझाया कि भजन के टाइम हमें कानों या आंखों पर प्रश्न नहीं डालना है, बस मन को एकाग्र करने की कोशिश करनी है। तो फिर यही बहन कहने लगी कि हुजूर जी, बहुत तेज दर्द होता है। तो हुजूर जी ने कहा, कभी कभी रुकावट आती है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम घबराकर बीच में ही उठ जाएंगे तो रुकावट नहीं जाएगी। हुजूर जी ने यह भी सलाह दी कि आप आसन बदलकर कोशिश कर सकती हैं। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से कहा कि हुजूर जी, यह मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है कि आज मैं आपको लाइव अपनी आंखों से देख रहा हूं। फिर इस भाई ने बाबा जी से कहा कि हुजूर जी, लोग कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, तो क्या सच में चमत्कार होते हैं? क्या चमत्कार से किस्मत या डेस्टिनी बदली जा सकती है? हुजूर जी ने बड़ी ही सरलता और सहजता से उत्तर दिया, जी। हुजूर जी ने कहा कि डेस्टिनी को कोई नहीं बदल सकता, जो लिखा है वह होकर ही रहता है। बाकी रही बात चमत्कार की, तो इस सृष्टि का बनना, 86 लाख चुनियों का बनना, क्या यह आपको चमत्कार नहीं लगता? फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि यह दुनिया एक नाटक की तरह है। यहाँ सब अपना अपना रोल अदा करने आए हैं। यहाँ हम आते हैं और फिर एक दिन चले जाते हैं। तो मालिक ने इस दुनिया को बनाया ही क्यों? इसके पीछे क्या मकसद है? हुजूर जी ने बड़ी ही स्पष्टता से समझाया कि बेटा, हम शरीर को सच मान लेते हैं, जबकि सच तो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। मालिक ने हमें 84 लाख योनियों में से यह उत्तम जामा इसीलिए दिया है कि हम खुद की पहचान कर सके। शरीर तो एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, लेकिन आत्मा का आना जाना खत्म करने के लिए मालिक ने हमें यह मौका दिया है। फिर हुजूर जी ने आगे यह भी समझाया कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां तक पहुंचने के लिए हमें करनी करके दिखानी होती। हम मालिक की करनी पर सवाल तो करते हैं, लेकिन हम अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। आगे हुजूर जी ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण देकर समझाया कि अगर हम बच्चे को स्कूल भेज दें और बच्चा वहां मेहनत करने की बजाय यह सवाल करने लगे कि स्कूल क्यों बनाया, तो यह तो सवाल ही गलत हुआ ना। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मैं जब भी मंदिर जाती हूं
तो भगवान की मूर्ति के आगे जाते ही मेरे अंदर बुरे विचार घूमने लगते हैं और मैं कुछ ही सेकंड में बाहर आ जाती हूँ। मेरा हाल बहुत बुरा है, आप मुझ पर कृपा करो। हुजूर जी ने बहुत ही शांति से और सहज भाव से समझाया कि बीवी जी, पहले आप यह समझिए कि मंदिर किसको कहते हैं। मंदिर का मतलब है मन के अंदर। सब कुछ हमारे अंदर है। हम फिर भी मालिक को बाहर खोजने में लगे हुए हैं। बुरे विचार आते हैं तो आपको अपने मन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये बहन कहने लगी कि हुजूर जी, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो हुजूर जी ने कहा कि बीवी जी, मन आपका है तो कंट्रोल भी आपको ही करना होगा। मन की असल अवस्था यह नहीं थी जो आज है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हुजूर जी ने भजन सिमरन ही एक जरिया बताया जिससे हम मन पर काबू पा सकते हैं। लेकिन हम भजन सिमरन में तो बैठते ही नहीं हैं और सोचते हैं कि मन हमारा गुलाम बन जाए। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, जिसकी उम्र 22 साल से कम है वो भक्ति कैसे करें। हुजूर जी ने बड़ी ही सुंदर तरीके से समझाया कि बेटा, दिन का आधा घंटा एकांत में बैठना चाहिए। उस आधे घंटे के दौरान मन को एकदम खाली रखना है। इसी से हमारी नींव पक्की होती है। हुजूर जी ने आगे यह भी समझाया कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने विनती की थी कि तन स्थिर तो मन स्थिर। आधे घंटे के लिए आप एक आसन में मन को एकदम खाली करके बैठा करो। धीरे धीरे आपकी नींव बनने लगेगी। फिर इसी लड़के ने अगला सवाल किया कि हुजूर जी, कभी कभी हमसे गलत डिसीजंस हो जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। हुजूर जी ने समझाया कि यहां जितने बैठे हैं ना, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई हो, जिसने कभी कोई गलत डिसीजन ही ना लिया हो। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 3-4 डिसीजन को छोड़कर बाकी सब कुछ हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। गलत डिसीजन से हमें सीख लेनी चाहिए। हुजूर जी ने यह भी इशारा किया कि वो कौन से 3-4 डिसीजन हैं जिसको छोड़कर बाकी किसी भी डिसीजन में इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि हुजूर जी, आपने मुझे आज ऐसे दिन बात करने का मौका दिया कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आज मेरा बर्थडे है। मैं आपसे सवाल पूछने आई थी, लेकिन आपको देखकर मैं सारे सवाल ही भूल गई हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। फिर इस लड़की ने कहा कि हुजूर जी, मैं अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहती हूं। उसके लिए मैं क्या करूं। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, आप माँ बाप की बातें माने, उनकी सेवा करें, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएं तो उन्हें प्राउड फील होगा। फिर आगे एक लड़की ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मैं रोज शाम को आपकी और बाबा जी की तस्वीर के आगे शब्द गाती हूं, तो क्या आप सुनते हो। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सुनते हैं। बीबियों की बात को कोई भला कैसे इग्नोर कर सकता है। अब यह सुनकर सारी संगत बहुत हंसी थी जी। फिर हुजूर जी ने एक गजल सुनाई, तुलसी कहे सुन एक वारी यह राज बाकी है, जुदा रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा खुशा दिया। फिर आगे एक बीवी ने रोते रोते बाबा जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मुझे नहीं पता कि मैंने अपराध किया है या नहीं, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। एक नवजात बच्चे के कान में मैंने नाम के शब्द बोल दिए थे। तब से मेरा भजन नहीं बन रहा। मैं बहुत परेशान हूं। आप ही कृपा करो, मुझे बख्श दो। हुजूर जी ने समझाया कि बीवी जी, अब आपसे जो गलती हो गई है उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है। अगर वही सोचती रहूंगी तो वजन नहीं बन पाएगा। जो हुआ उसको भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर इसी बीवी ने कहा कि हुजूर जी, आप मुझे सचखंड जरूर लेकर जाना। तो हुजूर जी ने कहा, बीवी जी, मालिक सबको लेने आता है, हमारा काम है अपनी ड्यूटी पूरी करना। आगे मालिक जो करेंगे वो सही ही करेंगे। फिर आगे एक लड़की ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो बस एक ही बात कहना चाहती हूं, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। हुजूर जी ने स्माइल दी और वो लड़की बैठ गई जी। फिर 2-3 लोगों ने एक जैसा ही सवाल किया कि भजन सिमरन के टाइम आसन में नहीं बैठा जाता। तो हुजूर जी ने समझाया कि आप चौकड़ी लगाकर नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप आसन बदल सकते हो। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, क्या नाम दान के बिना भी मुक्ति संभव है। तो हुजूर जी ने कहा कि नाम के बिना मुक्ति संभव नहीं है। फिर इसी बहन ने कहा कि बाबा जी से कहना, उनके बच्चे उनको याद कर रहे हैं। हुजूर जी ने हमें सिर हिला दिया।
फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, मन में बहुत हलचल रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। हुजूर जी ने समझाया कि भाई साहब, मन हमारा है तो काबू भी हमें ही करना होगा। मन को हम जहां लगाएंगे मन वहीं लगेगा, लेकिन आज हम मन के कहने पर चलते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। हुजूर जी ने कबीर साहब की वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया, जी कबीरा, मन तो एक है, भावे जहां लगाएं, भावे गुरु की भक्ति करें, भावे विष कमाएं। फिर यही भाई कहने लगा कि हुजूर जी, मैंने सुना है संत मन को धो देते हैं, तो आप मेरे मन को धो दो। यह सुनकर हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो ड्यूटी हमारी है वह हमें ही निभानी होगी। जैसे जैसे आप भजन सिमरन करोगे वैसे वैसे मन धुलता जाएगा। इसमें कोई भी संत कुछ भी नहीं कर सकता, संत आपको तरीका बता सकते हैं। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, आप सत्संग में फरमाते हो ना कि 5 विकार तो पहले ही थे और अब छठा विकार मोबाइल और आ गया है। तो हुजूर जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मोबाइल फोन भी एक विकार ही है, अगर हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे। अगर हम दिन के 191-16 घंटे में से 7-8 घंटे मोबाइल को दे देंगे तो बाकी काम हम कब करेंगे। फिर आगे इसी लड़के ने कहा कि हुजूर जी, हम कैसे संतुलन बनाएं। हुजूर जी ने बहुत ही प्यार से समझाया कि बेटा, यह तो हमारे ही हाथ में है। हमें मोबाइल के साथ साथ हर काम का संतुलन बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने सवाल किया कि हुजूर जी, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं और मैं उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं अपनी उम्र भी उनको दे सकूं। हुजूर जी ने कहा कि आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। फिर हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, मालिक के बाद माँ बाप के ही हम कर्जदार होते हैं और उनका कर्ज हम उतार नहीं सकते, लेकिन हम अपने पैरों पर खड़े होकर माँ बाप की सेवा करके उन्हें खुशी दे सकते हैं। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चे हमेशा उनका साथ दें, उन्हें खुशी दें, यही वो चाहते हैं। फिर आगे यही लड़का कहने लगा कि हुजूर जी, कभी कभी माँ बाप हमसे उम्मीद रख लेते हैं और हम उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाते, और जिस वजह से मैं दुखी हो जाता हूँ। तो हुजूर जी ने बड़े ही सुंदर स्वभाव से समझाया कि बेटा, ऐसी बात नहीं है, हमें बस अपनी तरफ से ईमानदारी करनी चाहिए। आगे हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि बेटा, मान लो आपके 90% नंबर आए और आपके दोस्त के 93% नंबर आए, तो आपको लगता है कि उसके मुझसे ज्यादा नंबर आ गए, इसीलिए आप दुखी हो जाते हो। ये सब नजरिए की बात है, जबकि 90% भी कम नहीं होते। फिर आगे एक लड़का हुजूर जी से सवाल करने लगा कि हुजूर जी, मेरा मन नहीं लगता, पढ़ाई पर फोकस ही नहीं हो पाता। तो हुजूर जी ने मजाक में कहा कि इंस्टाग्राम चलाते हो। तो लड़के ने कहा, जी हां, मैं चलाता हूं। तो हुजूर जी ने कहा, फिर कहीं और मन कहां से लगेगा। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर हुजूर जी ने कहा कि बेटा, हर चीज का एक टाइम होता है, या तो आज इंस्टाग्राम चला लो या आज पढ़ाई करके कामयाब हो जाओ, ये आपके हाथ में है। फिर आगे इसी लड़के ने कहा कि हुजूर जी, स्कूल में मेरी टीचर मुझे बार बार कहती है कि तुझसे नहीं होगा, तू पढ़ाई छोड़ दे, और इन बातों से मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। हुजूर जी ने बहुत ही सरलता से समझाया कि बेटा, कभी कभी टीचर हमें इसीलिए चेतावनी देते हैं जिससे कि हम पढ़ाई पर फोकस कर सकें। आगे हुजूर जी ने कहा, मैंने पहले भी एक लड़के को समझाया था कि सब कुछ हमारा नजरिया होता है। अब हम टीचर की बात को किस नजरिए से देखते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। संगत जी, ये सारे सवाल जवाब आज दिल्ली के भाटी सेंटर में हुजूर जी ने संगत के साथ किए थे। कल शनिवार को फिर बाबा जी या हुजूर जी दिल्ली के भाटी में ओपन कार्ड दर्शन देंगे जी, और संगत के साथ सवाल जवाब करेंगे जी। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।